गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और कोविड से भी सेफ होंगे और बड़े ही मस्त और मज़े में पढ़ भी रहे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 8.2 क्लास 9th का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड था उसको करते हैं और इस एक्सरसाइज को यहीं ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या कहता है कि हमारे पास ट्रायंगल ABC इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल है। हमारे पास ABC हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मैं डायग्राम दिखाना चाहूँगी आपको। कुछ इस टाइप का बना हुआ है, ABC है ना, ठीक है। यहाँ पे राइट एंगल है, गिवन है, ठीक है। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट B के ऊपर राइट एंगल बनी हुई है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और P इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AC। P हमारे पास मिड पॉइंट है AC साइड का। प्रूव करके बताना है कि PB लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो PA की इक्वल होगी और हाफ होगी किसकी, AC के। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि ये हमारे पास इस लाइन सेगमेंट को इसके इक्वल दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इस साइड को इस साइड के इक्वल दिखाना है। तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन रही है। मैं इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दूँ और उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को ले लूँ, ठीक है, बाई सिम्प्लिसिटी से, तो हमारे पास ट्रायंगल क्या हो जाएगी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने से ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। और P मिड पॉइंट है ही तो वो उसका हाफ तो होगा ही होगा, वो चीज़ तो अंडरस्टूड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है वो लिखते हैं। ये हमारे पास कुछ नेसेसरी पार्ट होता है हमारा भाई थ्योरम को करने के लिए, ठीक है। क्या गिवन है क्या नहीं, तो गिवन है हमारे पास ABC, ट्रायंगल ABC is a right angled triangle at B। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कहाँ पे राइट एंगल है? एट B के ऊपर। और P इज द मिड पॉइंट। P क्या है? मिड पॉइंट है किसका? ऑफ AC। दैट मीन्स P मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या है? P मिड में बैठा है किस लाइन सेगमेंट के? AC के। इसका मतलब AP की जो लेंथ है वो किसके इक्वल होगी? PC कहूँ या C, P के इक्वल होगी, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है भाई? हमें प्रूव करना है PB इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AC। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा? कुछ करना पड़ेगा क्या? हाँ करना पड़ेगा भाई। कंस्ट्रक्शन में तुम करो, इसको कुछ नाम दे दो भाई, कोई भी क्यू वगैरह, ज्वाइन कर दो। मैंने जैसे ज्वाइन कर रखी, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन करो, ज्वाइन PQ को ज्वाइन करो। उसके बाद PQ को ज्वाइन करने का मतलब क्या है कि मैंने एक पैरेलल लाइन खींची जो किसके पैरेलल है? PQ को ज्वाइन किया मैंने, ठीक है भाई, ठीक है। which is parallel to कहाँ पे? which is parallel to BC, जो किसके पैरेलल है? BC लाइन सेगमेंट के पैरेलल। चलो प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ में क्या करना पड़ेगा? सिंस P is the मिड पॉइंट ऑफ AC। ये हमारे पास गिवन है, AC का मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ? P हमारे पास मिड पॉइंट है, दैट मीन्स AP इज इक्वल टू PC, ओके। और Q हमारे पास, और PQ है वो पैरेलल है BC, ठीक है। कहाँ से आया? बाई कंस्ट्रक्शन से आया, क्योंकि हमने खींची है ना, ऐसी लाइन खींची है जो पैरेलल आए, ऐसा लाइन सेगमेंट खींची जो पैरेलल आए BC के। तो बाई कहाँ से आया? कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। आप देख पा रहे हो कि जब ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के क्या है? पैरेलल है। और वन पेयर हमारे पास क्या है? वन पेयर हमारे पास मिड पॉइंट है। वन पेयर हमारे पास मिड पॉइंट है। तो बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है कि एक ट्रायंगल की बात करूं, उसके अंदर एक हमारे पास मिड पॉइंट है, ठीक है। वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूं जो किसी सेकंड लाइन सेगमेंट के पैरेलल है, तो वो थर्ड लाइन सेगमेंट को वो लाइन पास होती हुई जाएगी, वो उसको बाइसेक्ट करेगी, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। दैट मीन्स क्यू इज द
मिड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, क्यू इज द मिड पॉइंट। क्यू मिड पॉइंट है किसका, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। दिस इम्प्लाइज दैट ए क्यू की जो लेंथ है, मिड पॉइंट में बैठा है तो ये वाली लेंथ किसके बराबर होगी, ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू के। ठीक है, चलो अच्छा मुझे बताओ हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है ट्रायंगल ए बी सी, मतलब एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, मुझे ये बताओ जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, मैं अलग से समझाना चाहूँगी आप लोगों को खाली पेज पे, जब दो लाइनें ऐसे पैरेलल हैं, ठीक है, कोई तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल का काम करना चाह रही है, ठीक है, और ये लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो यहाँ पे एंगल बनेगा वो इक्वल होंगे। वो कौन से एंगल होंगे, वो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या बनते हैं, इक्वल बनते हैं। तो हमारी वाली फिगर में देखना चाहेंगे, हमारी वाली फिगर्स में क्या कह रहा है कि ए बी सी यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, ये दो लाइनें, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का। लाइन हमारे ऐसी है, ये है क्यू पी और ये है मेरे पास बी सी, और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये आगे बढ़ रही है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। रीजन क्या रहेगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, समझ में आया इतना। तो मैं यहाँ लिखना चाहूँगी पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, तो हमारे पास जो एंगल होगा पी क्यू ए, या मैं कहूँ पी क्यू बी, ये जो एंगल होगा, पहले इसी की बात करना चाहूँ मैं, तो ये मेरे पास 90 डिग्री को होगा। रीजन क्या रहेगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन गया। ये एंगल, अच्छा अब मुझे बताओ ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो हमारे पास दिस इंप्लाइज दैट एंगल पी क्यू बी आल्सो इक्वल टू 90। रीजन क्या है, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल हमारे पास 90 डिग्री का बनेगा, 90 प्लस 90 180 का होगा, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया। ठीक है, तो चलो आगे शुरू कराते हैं। अभी मैं दिखाना क्या चाह रही हूँ, 90 का क्या काम है। ये मेरे पास 90 डिग्री का आया, तो मैंने क्या कहा था, हमें दो ट्रायंगल्स लेनी है, इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखाना है, कोंग्रेंट। तो कोंग्रेंट दिखाने के लिए हमें उसकी तीन चीज़ें, ठीक है, या तो तीनों साइड हो, या दो एंगल एक साइड, या दो साइड एक एंगल्स को इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो हमारे पास मैंने ली इन ट्रायंगल, किस की बात करूं, ए क्यू पी एंड बी पी क्यू। इसके अंदर क्या है, ए क्यू किसके इक्वल है, ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। रीजन क्या रहेगा, क्यू इज मिड पॉइंट, क्यू हमारे पास मिड पॉइंट है। दूसरी बात, यहाँ पे जो एंगल बना था और यहाँ पे जो एंगल बना था वो इक्वल था। पी क्यू ए एंगल किसके इक्वल था, एंगल पी क्यू बी के, ईच 90 डिग्री का था। आप देख पा रहे हो कि क्यू पी और क्यू पी दोनों में कॉमन है, कॉमन आ रही है साइडें। ठीक है, तो बाई SAS रूल का मतलब साइड एंगल, साइड दो साइडें हैं ना और एक एंगल है, रूल से ट्रायंगल ए क्यू पी इज कोंग्रेंट टू ट्रायंगल बी पी क्यू। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कोंग्रेंट आ जाएगी। कोंग्रेंट आ गई तो देखो
ये चीज़, ये साइड इस साइड के पहले से बराबर है, ये कॉमन बच गया, तो कौन सी साइड ऐसी बची जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बनेगा, ए पी। ए पी इज इक्वल टू बी पी, कहाँ से आया है, बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी की फुल फॉर्म क्या होती है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। बट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। मुझे बताओ पी मिड पॉइंट है ए सी का, तो इसकी जो लेंथ होगी वो हाफ होगी ना ए सी की। तो ए पी या पी ए की बात करूँ, पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। यहाँ हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, मैं आपको दोबारा से दिखाना चाहूँ कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पी हमारे पास मिड पॉइंट है, तो हमें प्रूव करके बताना है कि ए पी है वो बी पी के इक्वल होगा, हाफ होगा ए सी के। वो ए सी के हाफ तो ये साइड पता चल रही है, मतलब ये दोनों को दिखाना पड़ेगा। इन दोनों साइडों को इक्वल दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए या तो हमें 3 साइडें ऐसी ढूंढनी पड़ेंगी जो उन कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनकी वो इक्वल हों, ठीक है, या उनके एंगल इक्वल हों। तो आप लोग देख पा रहे होगे इन दोनों ट्रायंगल्स में क्यू पी तो कॉमन है, और ए क्यू है वो क्यू बी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि क्यू हम, हाँ, ये मिड पॉइंट हमें प्रूव करना है भाई, ठीक है। स्टार्टिंग में हमें क्यू को मिड पॉइंट प्रूव करना है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से आ जाएगा। क्यू मिड पॉइंट हो गया तो ये लेंथ इसके बराबर हो गई। तीसरी चीज़ क्या ले, क्या कोई ऐसी साइड है जो इक्वल हो, तो साइड तो यही बच गई ना इस ट्रायंगल में, ए पी और बी पी। यह तो प्रूव ही करनी है, ये तो इक्वल है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके किसी कोरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो ये एंगल 90 डिग्री का है, ये बाई कंस्ट्रक्शन से मैंने ये लाइन इस लाइन के पैरेलल खींची, तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो ये इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि जब 2 लाइनें पैरेलल हों और उनके बीच में कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन उनको कट करते हुए पास हो, तो उनके जो एंगल बनेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल वो इक्वल होंगे। तो ये एंगल इसके इक्वल आ गया, तो 3 चीज़ें इक्वल होगी, 2 साइड एक एंगल। ऐसे रूल से ये ट्रायंगल इसके ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी, तो बाई सी पी सी टी से ये वाला पार्ट इसके बराबर आ जाएगा और ये हाफ हो जाएगा, इसी के यही प्रूव करना था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने का मतलब है क्वेश्चन समझ में आया होगा। आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, नहीं आए तो कोई बात नहीं है, मत कीजिएगा। ओके, बाय बाय।